की 20 सीटें जो है वो जीतोगे तो फिर जो है वो तुम मानोगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुए। तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और दौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज नहीं होगा। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, नून लीग डट गई। विफाकी हुकूमत का आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला। शिकस्त पर आइंदा लाहेअमल इत्तेहादियों के साथ मिलकर तैयार होगा। पीडीएम जमातों के सरबराहों का इजलास आज लाहौर में होगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान जीत कर भी कह रहे हैं धांधली हुई। ये इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की जात को निशाना बनाया। ऐसी घटिया हरकतों की इजाजत नहीं देंगे। नून लीग आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। नताइज के बाद अपनी खुद एहतसाबी की, कमजोरियों का जायजा लिया। हलकों में हमारे उम्मीदवारों से लोग तरक्याती काम ना होने पर नाराज थे। इत्तेहादी जमातें फैसला करेंगी। शफाफ इलेक्शन इसीलिए हुए क्योंकि मरकज और सूबे में नून लीग की हुकूमत है। एक रास्ता इस कौम साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कोई एतमाद ही इस इलेक्शन कमीशन पे नहीं। बार बार ये हमें डसा है, बार बार ये हमारे खिलाफ किया है और इसने खुल के हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है ये लाहौर में जाके कि इनके कदमों में बैठता है। आप रिजाइन करें, हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर अदम एतमाद का इजहार, तनकीद और इल्जामात की बौछार। साफ और शफाफ इलेक्शन को सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कोशिश की कि नून लीग को जितवाए। जैसे इलेक्शन इन्होंने पंजाब में करवाए, आइंदा भी ऐसे हुए तो बहरान बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गया। जो बददियानती चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी का नौकर है। ये भी कहा कौम ने साबित कर दिया कि किसी की गुलामी कबूल नहीं। जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमने उन लोगों को आगाह किया था कि आलमी सतह पर महंगाई है, ऐसे हालात में हुकूमत गिराई गई तो मुल्क में मौशी बहरान पैदा हो जाएगा। हमारी हुकूमत के लिए मसनूई सियासी बहरान पैदा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के तमाम इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहेगा। सख्त मौशी फैसले शिकस्त का बाइस बने। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला क़यादत का इजलास। आइंदा हिकमत अमली पर गौर। शुरका ने कहा कि इमरान खान अगर इलेक्शन इस्लाहात चाहते हैं तो इनके साथ बैठा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने तफसीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की। बताया कारकुनों ने मुनहरिफ अराकीन को कबूल नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा शिकस्त की वजह बना। पार्टी अहदेदारों ने मुहिम में जान नहीं लड़ाई। महंगाई की इंतहाई तेज शरह ने जलती पर तेल का काम किया। हार में बुनियादी किरदार अदा किया। ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आवाम ने मामूली कमी को रद्द कर दिया। मुखालिफत में वोट डाले। जब हम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे तो 2013 में कौम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी थी और अगर हमने पूरा सच रख दिया तो आने वाले इंतखाबात में लोगों की मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। अब नजरिया ज़रूरत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ को पूरे का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ बरस पड़े। कहा हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे तो आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। जावेद लतीफ़ ने शिकस्त को गलत पॉलिसीज़ का नतीजा करार दिया। कहा लोगों ने हमें मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था। हुकूमत में हो
होकर भी हमने लोगों के दुखों का क्या मदावा किया। इमरान खान केपी और पंजाब में असम्बलियां तोड़ें, इलेक्शन का ऐलान करें, हम तैयार हैं। आसानी से ये नताइज हजम नहीं करेंगे। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। ये टेलर चला, ये लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है अभी, और इनके लिए कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ। आपके लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा 4 सीटों में। इमरान खान सबको घर भेज कर जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का असम्बलियां तोड़कर निगरान हुकूमत बनाने का मुतालबा। कहा इनको IMF से किस्त मिलनी है, ना ही किसी और मुल्क से इमदाद। मुल्की मसाइल का कोई और हल नहीं। शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें। पंजाब में साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंटा है। आसिफ जरदारी खुद सदर और बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इस हुकूमत ने असम्बली से खौफनाक काम लिए हैं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, विफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी का अटल फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का हंगामी इजलास। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का तफसीली जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत फौरी तौर पर नून लीगी क़यादत से मुलाकात करेगी। आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच गए, बिलावल भी आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान इलेक्शन कमीशन मिस्टर XY से फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगे। इमरान खान जीत कर भी हार गए। मुल्क में महंगाई मिस्टर झूठे की वजह से है। मिस्टर झूठे ने IMF से झूठा वादा करके कर्जा लिया। इमरान खान के पास अक्सरियत है तो असेंबली में आए, शहबाज शरीफ को हटाएं। पंजाब फतह, अब सिंध पर नजरें। PTI कोर कमेटी का इमरान खान को सिंध में मुतहर्रिक होने का मशवरा। इमरान खान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। पार्टी तंजीमों को फाल बनाने की हिदायत कर दी। कोर कमेटी ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। कहा वफाकी हुकूमती का हिस्सा किसी कीमत पर नहीं बना जाएगा। शफाफ इलेक्शन के लिए मुहिम जारी रहेगी। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के अवाम ने पहले की तरह अब भी चोरों को मुस्तरद किया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। परवेज इलाही ने कहा कि सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। इमरान खान को जवाब। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा इलेक्शन कमीशन पर हमला धांधली की वजह से नहीं, फॉरेन फंडिंग फैसले के का खौफ है। आपको मालूम है आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनका मंजर-ए-आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। फॉरेन फंडिंग का फैसला सर पर ना लटका होता तो इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर को तमगाए कारकर्दगी दे रहे होते। पंजाब नून लीग के हाथों से निकल गया। ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने बाजी पलटी। वज़ीर आला हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे। 20 में से 15 हल्कों में तहरीक इंसाफ कामयाब। पंजाब असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 178 हो गई। आप लीग की 10 सीट्स मिलाकर तादाद 188। 4 नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग और इत्तेहादियों के नंबर 179। वज़ीर आला बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। ऐवान में अक्सरियत की बिना पर वज़ीर आला बासानी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पहले से बैरून मुल्क गए अरकान की वापसी के लिए भी राब्ते। तमाम अरकान 22 जुलाई तक हल्कों में वापस नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने नून लीग का कला भी फतह कर लिया। लाहौर की 4 में से 3 सीटों पर कामयाबी। नून लीग के हाथ सिर्फ एक नशिस्त ही आई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 158 में PTI के मोहम्मद अकरम उस्मान कामयाब। मुस्लिम लीग नून के राना एहसन दूसरे नंबर पर रहे। हल्का 167 में PTI के शबीर हुसैन कामयाब। नून लीग के नज़ीर चौहान को शिकस्त। PP 168 में नून लीग के मलिक असद अली खोखर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज अवान हार गए। हल्का PP 170 में PTI के मलिक जहीर अब्बास जीत गए। नून लीग के मोहम्मद अमीन को शिकस्त।
ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली का पहला इजलास PTI और काफ लीग के अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। हमजा के दौर में इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों पर चीफ सेक्रेटरी और IG के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरकान ने कहा कि हुकूमत संभालते ही ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला बनते ही परवेज इलाही चीफ सेक्रेटरी IG को तलब करें, एक्शन लें, इंतकाम नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। राजा बिशारत ने कहा कि अगर 3 दिन में ब्यूरोक्रेसी ने हमजा का कोई बड़ा फैसला माना तो इनका भी बंदोबस्त करेंगे। डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 4 रुपए 25 पैसे महंगी। डॉलर 215 रुपए 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। फी तोला सोना भी 1550 रुपए महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी, 41,300 की सतह पर बंद हुआ। फारूक सत्तार MQM में शामिल नहीं होंगे। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान। कहा ताले के निशान पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। ये MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की है। कराची में बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाकों में और शाहराहों पर पानी जमा। गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का पानी सड़कों पर मौजूद। गटर उबलने से हर तरफ बदबू, बीमारियां फैलने लगी। सड़कें टूट फूट का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड अस्करी पार्क के करीब सड़क पर गहरा शगाफ पड़ गया। जमात इस्लामी का शादमान टाउन नाले की असर नौ तामीर का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान नाले में टूटने वाली फैमिली पर बात करते हुए आप दीदा हो गए। अंदरूने सिंध भी मूसलाधार बारिशों से तबाही। नशेबी इलाके ज़िरियाब। खैरपुर में खजूर और आम की फसल तबाह। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा हुकूमत खैरपुर को आफत ज़दा करार दे। हैदराबाद में बारिश के पानी से मैयत ले जाने की वीडियो वायरल। परीदन में भी मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बदीन में बारिश के पानी में बच्ची डूब कर जा बहक। बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों मकानात मुनहदम। 2 बच्चियों की लाशें रैले से निकाल ली गईं। ज़िमनी इलेक्शन और बारिशें खत्म। लोड शेडिंग ऑन ड्यूटी। एक बार फिर लोड शेडिंग का आगाज। बड़े शहरों में 2 से 3 घंटे बिजली जाने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 5849 मेगावाट तक जा पहुंचा।